इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं हाईवे करनाल नेशनल हाईवे पर किस तरह से बुजुर्गों के साथ लूटपाट करते हुए 3 लुटेरों को पकड़ा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग के साथ लूटपाट की है। 2 गाड़ियों में ही आप देख सकते हैं जो बुजुर्ग यहाँ पर रुके थे, किस तरह से 3 लुटेरे थे अंकल के साथ मारपीट करके लूटपाट की है। और आप देख सकते हैं आप जिस तरह से नशे में होने का ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा है करनाल नेशनल हाईवे पर। इस तरह से नशे में धुत लुटेरे पहले भी कई बार जो है लूट की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। अंकल क्या कुछ बताना चाहेंगे, कहां पर ये वारदात हुई? सामान उतारना था किसी के यहाँ, तो फोन आ रहा था मेरा, टेलीफोन भी लगे मेरे को, अंदर मारा और पैसे मांगेगा, चक्कू से मारेंगे। कितने लोग थे अंकल? 3 आदमी थे ये। तो ये पैदल थे, किस पे थे? ये पैदल थे यहाँ। तो आपको चलती गाड़ी पे रोका है मोटरसाइकिल पर? ये मेरी गाड़ी खड़ी थी, वहाँ कोई आ रहा था मेरे को सामने रास्ता बताने के लिए, तो यहाँ से यू टर्न होकर यहाँ से सर इनको तो चक्कू भी था इनके पास? मेरे तो 2 लुटेरे भागे हैं। 2 भागे जी। तो आप देख सकते हैं इस नशे में धुत एक लुटेरे को पकड़ लिया है। एक बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से अंकल को मारा है, अंकल के साथ मारपीट करी और लूटपाट करके 2 लुटेरे फरार हो गए हैं। और आप देख सकते हैं नशे में धुत है ये लुटेरा। और किस तरह से आप देख सकते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बाबूजी यहाँ लूटपाट हुई है, क्या मामला था? मेरा मोबाइल भी लेकर शेयर करने जा रहा था अटल आईटीआई चौक पे पेट्रोल पंप के पास। जी क्या हुआ जी? मेरे को इन्होंने एकदम भागे आ रहे थे, मेरे को धक्का मार के गिरा, मारा, पैसे निकाल ले जेब में से। सर इनको कितने लोग थे ये? 3 लोग थे। तो आप देख सकते हैं कि इसको मारो ना। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक लुटेरे को पकड़ लिया, नशे में धुत थे 3 लुटेरे। 2 लुटेरे चाकू जिनके पास था वो भाग निकले हैं। अंकल के साथ 2 बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। इस खबर को देखिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। पुलिस को जानकारी दे दी गई है, कुछ ही देर में पुलिस पहुंचेगी। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। 3 लुटेरे थे बुजुर्ग के साथ मारपीट करके लूट करके आप देख सकते हैं 2 लुटेरे फरार हो गए हैं। बड़ी खबर दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर किस तरह से एक अंकल गाड़ी लेकर यहाँ पर खड़े थे, किसी की इंतजार कर रहे थे, तभी 3 नशे में धुत लुटेरे आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल छीन के ले गए। तो आप देख सकते हैं कि एक ये पकड़ा गया अभी नशे में धुत ये भी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से, आप बताएं कैसे पकड़ा आपने इस लुटेरे को? अंकल के साथ मारपीट कर रहे थे, हम पीछे से गाड़ी से हम भी आ रहे थे, हमें आगे जाना था आईटीआई चौक। अंकल के साथ मारपीट हो रही थी तो हम रुके, अंकल जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उसके बाद हम गाड़ी से उतरे। 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। वो एक साइड भगे, एक साइड भगा, तो हम एक साइड भगा। तो चाकू भी था इसके पास? चाकू वाला इसके पास चाकू नहीं था, उन दूसरे के पास चाकू था, अंकल बता रहे हैं। हम गाड़ी रोक के एक का पीछा किया, एक हमने दबोच के पकड़ लिया। हमारे सुनील भैया थे, उन्होंने पकड़ा इसको। तो आप देख सकते हैं एक लुटेरे को पकड़ लिया है। आप देख सकते हैं नशे में धुत होने का किस तरह से ड्रामा कर रहा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कहाँ का रहने वाला है भाई तू? यही कह पार्क में। आप देख सकते हैं पूरा नशे में धुत है, पूरा नशे में धुत है। आप देख सकते हैं। अंकल मारो ना, मारो ना, मारो ना। क्या कहना चाहेंगे जी? ये नशे में धुत नहीं है, ये ड्रामा कर रहा है। बहुत तेज भाग रहा था, इसको ये पता था कि कहाँ से कौन सा व्हीकल आ रहा है। ये भाग गया था अंकल को लूटने के बाद। भाई वैन आगे करो, वैन आगे कर, कोई ठोकेगा। हुआ क्या था भैया? आपने इन लुटेरों को पकड़ा, अंकल के साथ लूटपाट कर रहे थे, तीनों उनको मार रहे थे, उनका मोबाइल छीन रहे थे। 2 लुटेरे भाग गए हैं, एक को पकड़ लिया। क्या मामला था? हाईवे की तरफ भागे, हम पीछे से आ रहे थे तो अंकल को इन्होंने गाड़ी में रोका हुआ था। अंकल बाहर खड़े चिल्ला रहे थे, तो 3 बंदे थे ये। तो हम रुके, एकदम देखा कि कुछ हादसा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम रुके, एकदम शोर मचाया। तो ये इधर हाईवे की तरफ भाग गया, हम इसके पीछे इसको हाईवे से पकड़ के लाए। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर किस तरह से जो है एक लुटेरे को पकड़ा, एक अंकल के साथ जो है मारपीट कर भाग रहे थे। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल नेशनल हाईवे की, जहां पर किस तरह से 3 लुटेरे जो गाड़ियां यहाँ पर हाईवे पर रुकती है, एक अंकल किसी का इंतजार कर रहे थे और किस तरह से जो है आप देख सकते हैं लूट कर जो है उनको फरार हो गए हैं। 2 लुटेरे लूट कर फरार हो गए। हम आपको बताना चाहेंगे नेशनल हाईवे करनाल का ये मामला, एक अंकल, बुजुर्ग अंकल के नाक पर चोट आई है। और ये जो लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें। फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो आप देख सकते हैं अंकल, आप किसका इंतजार कर रहे थे यहाँ? मैं यहाँ किसी का सामान जला, किसी आ रहा था, रखे हुए मेरा फोन ऑर्डर था, क्या तुम्हें काम आए हो?
ये इतने में ये आगे आप किसी की इंतजार कर रहे मैं किसी की थे? इंतजार तो कर 3 रहा हूँ। लुटेरे थे ये, तो तीन क्या किया इन्होंने आते ही आपके साथ? मारा मारी करी का पैसे मेरे को गिरा दिया अंदर, मैं कहा उठूंगा तो पैसे मैं दूंगा। तो क्या कहा, जो भी है निकाल दे? ना जो भी है निकाल दे। तो क्या क्या ले गए आपका? मेरा एक मोबाइल ले गए और पैसे का तो मेरा पकड़ लिया। आप देख सकते हैं अंकल के साथ ये लुटेरा, आप देख सकते हैं लुटेरे को पकड़ दिया, एक लुटेरे को पकड़ लिया, जबकि 2 लुटेरे भाग निकले। तो लोगों ने उसका पीछा किया, तब जाकर आप देख सकते हैं कि इस लुटेरे को पकड़ा गया और अब जमकर ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा है करनाल दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर बड़ी तेजी से। आप बताएं, आपने इस लुटेरे को पकड़ा है, क्या कुछ देखा आपने दूर से? पूरी तेज यहाँ से जब हम रुके हैं गाड़ी रोके तो ये अंकल घबरा गया और भागा। पूरी हाईवे पे दूसरे हाईवे पार करके इसको पकड़ के आए हैं। तो भाग रहा था पूरी स्पीड से। तो क्या बताया अंकल ने, कैसे लूटपाट करी उनके साथ? अंकल कह रहे हैं कि हम गाड़ी वेट कर रहे थे किसी की, तो ये 3 बंदे आए, अंकल की गाड़ी को घेर लिया और अंकल को मारपीट करी और फोन ले लिया, लेके भाग रहे थे। तो हम रुके यहाँ, 2 तो भाग गए हैं। 2 भाग गए हैं। टोटल कितने लुटेरे थे? ये कह रहे हैं यहाँ पे पार्क में ही रखने हैं। कितने लोग थे ये? 3 लोग थे ये। और चाकू वगैरह भी थे इनके पास? ये चाकू तो हमने देखा इसको पकड़ते हुए। तो आप देख सकते हैं एक और बुजुर्ग अंकल के साथ मारपीट हुई है। अंकल आप किसके साथ थे? हाँ जी, आप इन्हीं अंकल के साथ थे? नहीं मैं किसी के साथ नहीं, मैं पैदल जा रहा आप पैदल सैर कर रहे सैर कर रहे थे? थे। तो आपको क्या कहा उन्होंने, इन्होंने तीनों ने? मेरे को 3 जने आ रहे थे बाजे चले हुए, एकदम भाज के मेरे को गिरा नीचे। तो क्या कहा आपको? हाँ जी, क्या ले गए आपका? सारी तलाशी तुलसी पैसे 500-700 रुपए थे मेरे पास, ड्राइविंग लाइसेंस था, सब ले गए। तो ये आप देख सकते हैं अंकल के कान में भी चोट आई है, खून निकल रहा है। किस तरह से बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, 2 बुजुर्ग लोगों के साथ इन 3 नशे में धुत लोगों ने हाईवे पर जमकर लूटपाट की। ये लुटेरा भाग गया था, जबकि पीछा करके इसको पकड़ा गया, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस समय करनाल से, हाईवे पर 3 लुटेरे थे। भाई छोड़ो उसको, हाथ मारो ना, जान के ड्रामा कर रही है, इस तरह के ड्रामा करते हैं। और बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं करनाल के नेशनल हाईवे की। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस को कर दिया इन्होंने फोन 100 नंबर पर। सर हाईवे पर लगता है कि लूट की वारदात बढ़ रही है, 2 बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की है और लूटपाट की है। आड़ी कुटिया का खावा आड़ी सर्दी नहीं कर तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं नेशनल हाईवे करनाल में, जहां पर 2 लोगों के साथ मारपीट हुई। आईडी तो पड़ी है वही। तो आप तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, जो बुजुर्ग थे वो हमारे साथ है। अंकल ये आपकी गाड़ी है? हाँ जी, आप कहाँ कारोबारी हैं? हाँ जी, हाँ जी, कहाँ बिजनेस करते हैं? मैं कुरुक्षेत्र करता हूँ। तो आप किसी को माल की डिलीवरी देनी थी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या आप खड़े थे, इंतजार कर रहे थे? इंतजार कर रहा था, अभी मैं रास्ता आके मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ यहाँ। जी, तो वो फोन करता एक सेकंड मेरा जी। फोन लेके छीन के नेशनल हाईवे से देख सकते हैं, हाईवे पर अंकल किसी का इंतजार कर रहे थे, कारोबारी है, करियाना का काम करते हैं। अंकल किस तरह से लूटपाट हुई? 3 लुटेरे आए आपके साथ, क्या कुछ कहा? आए अंदर ले जाके मेरे को मारा अंदर इसके कार के, और मेरे ने कहा पैसे, मैं उठोगे मेरा ऊपर से पैसे तब दूंगा ना, और मेरा मोबाइल ले गए छीन के। मेरा मोबाइल बज रहा था, किसी का वो काट के मोबाइल ले गए छीन। कैश भी, पैसे भी ले गए। पैसे जेब में जितने थे वो ले गए, तो मोबाइल भी लगे आपका? मोबाइल ले गई, मोबाइल और एक और अंकल के साथ मारपीट करी आपके सामने? नहीं मेरे सामने नहीं, उसके पहले कर चुके थे उनसे। तो कैसे ये पकड़ा? आगे आए, कैसे पकड़ा इसको लुटेरे को? लुटेरे को मैंने चिक्के मारी अंदर, और ये खड़े थे यहाँ गाड़ी वाले पहले ही। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, इन 2 लोगों ने एक लुटेरे का पीछा किया और इस लुटेरे को पकड़ लिया। 2 लुटेरे भाग गए, चाकू उनके हाथ में था, अंकल का मोबाइल। और किस तरह से एक और बाइक चालक का एक्सीडेंट हुआ है। रोक, पीछा गया उसका, उसको उठाओ, पहले बचाव हो गया, देख बचाव हो गया, बच गया, बचाओ, पकड़ो उसको एक बार। उसने अचानक ब्रेक मारी और वो किस तरह से पीछे से बाइक वाला आ रहा था। और आप देख सकते हैं 3 लुटेरे थे हाईवे पे। किस तरह से बड़ी लूटपाट की घटना हुई है। अंकल हमारे साथ खड़े हैं, जिनके मुंह पर आप देख सकते हैं खून निकल रहा है। 2 बुजुर्ग लोगों के साथ 3 नशेड़ी लोगों ने करनाल नेशनल हाईवे पर लूटपाट की है। जिन लोगों ने इस लुटेरे का पीछा किया, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं, आपने अंकल की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसके बाद पीछा किया? अंकल जी के साथ में बड़ी बदतमीजी से 2-3 जने थे, वो बड़ी बदतमीजी से इनके साथ में कुछ हरकतें कर रहे थे। अंकल जी चिल्ला रहे थे जोर जोर से, हम गाड़ी से पीछे से आ रहे थे। हमने देखा कि है ना कोई वृद्ध आदमी, उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, शायद कुछ अपन उतर के देखते हैं। हमने रोका तो वो भागने लगे, अंकल जोर जोर से चिल्लाने लगे। अंकल की चीख पुकार सुन के हम उतरे गाड़ी से।
गाड़ी से उतर के हम देखे 2 जने एक तरफ भाग रहे हैं, एक जना एक तरफ भाग रहा था। एक जने का हमने पीछा किया, एक जने का हमने पीछा, जानकारी दे दी इन्होंने, दी है, फोन कर दिया, सुनील इन्फॉर्म कर दिया। अंकल क्या कह दिया? 20-25 मिनट हो गया, अभी तक तो आया नहीं है। दे दिया अंकल, पुलिस को जानकारी दे दी है। हम भी एक बार फोन कर रहे हैं दोबारा, 100 नंबर पर जानकारी दे दी है। सेक्टर 13 चौकी, सेक्टर 13 चौकी नजदीक है बिल्कुल, और हाईवे पर किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये अंकल पैदल घूम रहे थे, इनको भी जो है 3 लुटेरों ने किस तरह से लूटपाट करी, इनके साथ मारपीट करी, और पीछे से जो एक बुजुर्ग थे जो गाड़ी पर किसी का इंतजार कर रहे थे, उनके साथ भी जो है मारपीट की है। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से अंकल के साथ जमकर लूटपाट की, उनके मोबाइल फोन और उनकी नकदी छीनकर 2 लुटेरे भाग गए, और लोगों ने जो है जब पीछा किया तो एक लुटेरे को पकड़ लिया। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज को हम दोबारा से एक बार फोन करना चाहेंगे। हाँ सर, नमस्कार सर। एक ना सर, ये आपके निर्मल कुटिया से जैसे ही ITI की तरफ चलोगे ना, यहाँ पर 2 बुजुर्ग लोगों के साथ लूटपाट हुई है। 2 लुटेरे भाग गए, एक लुटेरे को पकड़ रखा है लोगों ने यहाँ पे, रोज गार्डन के पास। ये निर्मल कुटिया से जैसे ही आप ITI की तरफ चढ़ेंगे, चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे, हाँ थाने से बिल्कुल जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, एक बार भेजें टीम को। तो आप देख सकते हैं सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज नजदीक है, उनको जानकारी दे दी गई है, और किस तरह से बड़ी लूटपाट की घटना, और ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। उस लुटेरे को पकड़ लिया, एक लुटेरे को पकड़ लिया है। इस समय सुनील जी हैं। सुनील जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, क्या कुछ देखा आपने जो लूटपाट हुई है? जी, हम ना यहाँ से जा रहे थे तो ये अंकल को इन्होंने पकड़ के मार रहे थे काफी देर से। हमने देखा ये 3-4 बंदे हैं। हमने गाड़ी उस टाइम रोकी और इनकी तरफ भाग पड़े। एक चढ़ा हाईवे पे, 2 में वापसी। तो एक को हमने पकड़ा हाईवे क्रॉस करके, बड़ी तेज भागा, और अब ये ड्रामे कर रहा है इस टाइम को। बड़ी तेज भागा, बहुत तेज हाईवे दूसरे टॉप गया, वहाँ क्रॉस कर पकड़ा हमने। क्या बताया अंकल ने? ये अब तो जान के ड्रामे कर रहा, कुछ बताया ना, कह रहे 2 लड़के और थे यहीं पे। अंकल ने क्या बताया? मोबाइल और पैसे, मोबाइल और पैसे, और एक और गाड़ी को भी लूट के गए। ये 2 गाड़ी को लूटा इन्होंने। बता रहे चाकू भी था। हाँ, चाकू मार, वो दूसरे इस अंकल, इन अंकल को मार रहे थे चाकू के लिए। आप देख सकते हैं अंकल के साथ चाकू से लूटपाट हुई, मारपीट हुई, 3 लुटेरे थे। आप देख सकते हैं मुंह पर चोट आई है। बड़ी लूटपाट की खबर हरियाणा के करनाल से, नेशनल हाईवे करनाल से एक लुटेरे को पकड़ लिया, और आप देख सकते हैं अब किस तरह से ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा है। काफी तेजी से भागने की कोशिश की थी, और अब इसको पकड़ लिया है। पुलिस को जानकारी दे दी गई है। बड़ी खबर इस समय देख सकते हैं। भाई, हाथ नहीं लगाना, किसी ने मारना नहीं है, ये जानकर ड्रामा कर रहा है। अभी ये लुटेरा यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी लोगों ने इसको पकड़ा है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके बाबूजी के साथ मारपीट हुई है, लूटपाट हुई है, क्या मामला है? इनको पकड़ना जरूरी है। ये तो आतंकबाजी मचा रहे हैं, ये तो दूसरे, बस क्या बोल लूं मैं अब। क्या हुआ, क्या यहाँ पर क्या हुआ? ये पापा घूमने जा रहे थे, पापा को पहले इन्होंने घेरा, उसके बाद सारे पैसे पूसे छीन लिए, जेब में 500-700 रुपए थे। कितने लोग थे ये? 3 लोग थे, 2 भाग गए, एक पकड़ लिया, काबू कर लिया। और तो आप देख सकते हैं बड़ी लूट की लाइव तस्वीर, बड़ी लूट की लाइव तस्वीर। करनाल के दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे को एक लुटेरे को पकड़ लिया, 2 लुटेरे भाग गए। किस तरह से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब आंखें खुली भी है, लेकिन ड्रामा करता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस को जानकारी दे दी गई। अंकल, आपके साथ क्यों मारपीट की इन्होंने? हाँ जी, क्या कहने लगे आपको ये? मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने एकदम धक्का मार के घेर दिया, मारे मेरे को, और पैसे पूछे खोज के भाग गए। हुआ क्या था अंकल? मैं तो पैदल जा रहा, सैर करने जा रहा था। मैं तो सैर करके जा रहा था सीधा घर में। ITI पे मेरे को पकड़ लिया इन्होंने, घेर दिया एकदम धक्का मार के। 3 आदमी थे। तो एक और क्या हाल, मारपीट की है, लूट की? वही सड़क पर, जिस रोड पे। तो बड़ी खबर आप देख सकते हैं, नशे में धुत लुटेरे हैं, और किस तरह से स्मैक करने के आदी हैं, नशा करने के आदी हैं। आप देख सकते हैं होश नहीं है। 2 बुजुर्ग लोगों को यहाँ पर लूटपाट की है। पुलिस को करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने जानकारी दे दी है। बड़ी खबर इस समय करनाल से आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। आप कभी भी रात के समय अंधेरे में हाईवे पर चलते समय आपने गाड़ी नहीं रोकनी है। अगर आप गाड़ी रोकेंगे तो इस तरह से जो नशेड़ी युवक है वो आपको लूट सकते हैं। एक बुजुर्ग अंकल किसी व्यापारी को सामान देना था, वो उनका इंतजार कर रहे थे, और किस तरह से आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज तुरंत जैसे ही उनको जानकारी मिली, नजदीक ही चौकी थी, उनको
मौके पर पहुंच चुके हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, पुलिस के दूसरे अधिकारियों को जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। खुद SHO सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे और इन बुजुर्ग अंकल के साथ मारपीट करके इनका फोन छीनकर लुटेरे पैसे छीनकर फरार हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस समय, हाईवे पर लुटेरों को पकड़ लिया। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच चुके हैं। इस लुटेरे को पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर आप देख सकते हैं, 2 बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर है। 3 लुटेरे थे, 1 लुटेरा पकड़ लिया, 2 लुटेरे भाग गए। चाकू की नोक पर लूटपाट की है, बुजुर्ग अंकल के साथ मारपीट की है, उनका मोबाइल और नकदी छीन लिया। हाईवे पर लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसका ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। ओ भाई गड़ा चौधरी ना बनो, तू बड़ा चौधरी बन रहा है। तो आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। सेक्टर हाईवे का मामला, नशे में धुत थे तीनों लुटेरे, 2 बुजुर्ग लोगों के साथ मारपीट की है। सर क्या कहना चाहेंगे? 2 बुजुर्ग लोग बता रहे हैं उनके साथ मारपीट और लूटपाट की है और 2 लुटेरे भागे, 1 को पकड़ा लोगों ने पीछा करके। अभी पकड़ा है इसको, लुटेरे को। इससे पूछताछ करेंगे। ऐसा लग रहा है जैसे नशे में धुत है और इनको बोले दरखास्त दे, इसकी कार्रवाई करेंगे। अभी दोनों बुजुर्ग हैं ये? दोनों बुजुर्ग बता रहे जी। एक तो बताया कि गाड़ी में इंतजार कर रहे थे किसी का यहाँ। अभी भी पूछताछ नहीं, किसी भी पूछताछ करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं, बस पूछताछ करेंगे। सर इस तरह के नशेड़ी काफी घूम रहे होते हैं हाईवे पे, लोगों से अपील करेंगे अंधेरे में सुनसान जगह पे गाड़ी ना रोकें इस तरह से। इसके बारे में हम रात को आते भी हैं और बार बार अपील भी करते हैं भाई कोई भी बगैर होटल के या बगैर पार्किंग के कोई भी गाड़ी ना रोके। ये पहले भी 1-2 बार गाड़ियों में छुप जाते हैं और इस तरह से लूटपाट करते हैं कि जैसे किसी की गाड़ी रुकेगी उसको लूट के फरार हो जाते हैं। ऐसे कई बार गाड़ी पंचर हो जाए। कई बार हम रिक्वेस्ट भी करते हैं, जो मंदिर के सामने खड़े होते हैं, कर्णेश्वर मंदिर के सामने, उनको भगाते भी हम ट्रक वाले को, भाई ऐसी जगह ना रोको। और ये अपील भी करेंगे आगे भी, भाई बगैर किसी होटल के या ऐसी जगह गाड़ी ना रोके ताकि कोई लूटपाट ना हो। कितने लोग थे ये आज? इसके बारे में भी पूछताछ करेंगे जी। तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कई लूट की वारदातों को और भी अंजाम दिया होगा इन्होंने। बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाकू बिल्कुल सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी इसके पास है पूछताछ करके इसकी नियमानुसार जो कार्रवाई बनेगी बिल्कुल सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज आप देख सकते हैं मौके पर है। ASI जितेंद्र सिंह मौके पर है अपनी टीम के साथ, और इस लुटेरे को पकड़ लिया गया। गनीमत है कि ये युवाओं को सैल्यूट जाता है। इन युवाओं ने जैसे ही देखा कि बुजुर्ग अंकल के साथ ये मारपीट कर रहे थे, तीनों उनकी छाती पर बैठकर उनको चाकू की नोक पर लूटपाट कर रहे थे। अंकल चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, जिनके बाद इन तमाम नौजवानों ने उनको पीछा किया। आपने दूर से क्या देखा अंकल के साथ ये मारपीट कर रहे थे? जब बहुत ज्यादा मारपीट कर रहे थे तो हमने गाड़ी रोकी, इनके पीछा करा। ये तीनों भाग पड़े, 2 उस साइड भागी कुटी की तरफ, एक इधर हाईवे क्रॉस कर गया। क्रॉस करते हमने पकड़ा, सो अगले हाईवे पे पड़ गया था। तो वहां से चीख रहे थे अंकल, चीख रहे थे। ये खड़े अंकल, क्या हुआ, क्या था, क्या बताया अंकल ने फिर? चक्कू था इनके हाथ में शायद, वो जो मोबाइल और खींच गए, पैसे भी खींच गए इनको। तो एक को पकड़ लिया, एक को पकड़ लिया हमने, ये खड़ा है वो पकड़ गया। तो बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, बड़ी खबर इस समय पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और उस नशेड़ी नशे में धुत लुटेरे को पकड़ लिया, जबकि 2 लुटेरे मौके से फरार हो गए। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। नेशनल हाईवे जो काफी व्यस्तम हाईवे है, इस तरह से अंधेरे में गाड़ी कोशिश आप कीजिएगा ना रोकिए, क्योंकि इस तरह के जो हाईवे पर लुटेरे हैं लड़कियों के बेस में भी, यहाँ तक कि लड़कियों के बेस में भी हाईवे पर लूटपाट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे ना आगे एक मोड़ है, यहाँ पे ना कई लेडीज खड़ी होती है रात को। वहाँ पे खोखा रखा है उसका खानदानी दवा खाने का, उसकी बैक साइड में खड़ी होती है वहाँ पे। और हाँ लड़कियाँ खड़ी होती है, 3-4 लड़कियाँ, तो वो लूटपाट करती हैं। ये तो पता नहीं, वो लोग खड़ी होती है मतलब। तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ इस तरह के नशेड़ी लड़के, जबकि हाईवे पर लड़कियां तक जो है लिफ्ट मांगकर लूटपाट करती हैं। इस तरह की तस्वीरें कई बार करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी देख चुका है, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, इस तरह के लुटेरों के खिलाफ किस तरह की सख्त कार्रवाई होगी। और आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस लुटेरे को पकड़कर लेकर जाया जा रहा है, इस लुटेरे को पकड़कर लेकर जाया जा रहा है। बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से, नेशनल हाईवे पर
आप देख सकते हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पहुंचा, इस लुटेरे को पुलिस ने पकड़ लिया था और आप देख सकते हैं किस तरह से इसको हवा अब लेकर जाया जा रहा है, इसका रिमांड लिया जाएगा ताकि उन तीनों लुटेरों के बारे में कोई जानकारी मिल पाए। बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। सर अब कहाँ लेकर जा रहे हैं जी? इसको थाने ले जा रहे हैं, तो दूसरे लुटेरों का भी पता लगाया जाएगा, पूछताछ की जाएगी उनसे। तो इन अंकल को भी बुलाया जाएगा जिनका मारपीट लूट। हाँ, इनको बोल दिया मैंने अभी दरखास्त दें, ये सवेरे कर थे, मैंने इनको अभी कहा कि अभी दरखास्त दें। अंकल आप एक बार फटाफट जाकर अपना मेडिकल कराइए। अंकल अभी मेडिकल अंकल आप अभी एक बार हॉस्पिटल, पहले सिविल हॉस्पिटल जाइए, तो यहाँ चौकी में जाइए, एक सिर्फ लिखित में शिकायत जरूर दीजिए। हाँ अभी दीजिए अंकल। आप जब तक ये सेक्टर 13 चौकी है, निर्मल कुटिया चौकी के पास, आप वहां जाके शिकायत दीजिए, उसके बाद आप मेडिकल कराइए। हाँ जी सर, सिविल लाइन थाने अंकल अंबेडकर चौक पे सिविल लाइन थाना है, वहां जाइए, पुलिस वहां पहुंच रही है, हम भी वहीं आ रहे हैं, आप पहुंचिए। दूसरे अंकल भी हमारे साथ हैं। अंकल आपके साथ भी मारपीट हुई है, आप अंबेडकर चौक, आपके कान पे भी खून निकल रहा है, आप अंबेडकर चौक पे पहुंचिए और सिविल हॉस्पिटल से मेडिकल कराइए। इनको सर एक बार सुनील जी बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं, तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, दो बुजुर्गों के साथ जमकर मारपीट हुई है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार हाईवे पर लूट की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। पहले भी कई बार शिकायतें आई हैं, कई बार पहले भी ऐसी जानकारी मिली है कि इस पार्क के पास और यहां पर ये जो निर्मल कुटिया से ITI चौक की तरफ जाने वाला रास्ता है, यहां पर लुटेरे चाकू लेकर बैठ जाते हैं, ऐसे तेजधार हथियार लेकर बैठ जाते हैं। जैसे यहां से कोई गाड़ी टपेगी या बाइक सवार व्यक्ति टपेगा या साइकिल सवार व्यक्ति टपेगा या फिर कोई पैदल व्यक्ति यहां से टपेगा, उसके गर्दन पर चाकू रखकर उससे पैसे लूट लेते हैं। क्योंकि शाम के समय कई बुजुर्ग जो है पैदल यहां पर वॉक करते हुए नजर आते हैं। आप क्या सैर करने के लिए? सैर करने जा रहे थे, नौ सेक्टर से अपना इधर सैर डेली जाता हूं मैं, सैर कर रहा था, मेरे को एकदम धक्का ITI के पास धक्का मारा, एकदम गिरे, 3 आदमी भागे आ रहे थे, उनमें से एक यही था। हाँ यही थे, 2 फरार हो गए, एक का पढ़ना वहीं पड़ा है, गुंछा जानते हैं, एक पढ़ना होल पड़ा है वहाँ पर, मेरे गेरा एकदम जेब जूब करेड़ गए। ये जो से मेरे पास 500-700 रुपए थे, कागज थे, ड्राइवर लाइसेंस था, सब ले गए। अच्छा, मोबाइल वगैरह भी? नहीं मोबाइल नहीं था मेरे पास। 500-700 रुपए ले लिए? हाँ 500-700 रुपए थे मेरे पास। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि लोगों को जागरूक करना है, लोगों तक जानकारी पहुंचानी है। लोगों के पास जानकारी पहुंचेगी तो लोग अलर्ट हो जाएंगे और ऐसे में कहीं अंधेरे के अंदर सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे और जब वहां से टपेंगे तो अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी सी शायद बढ़ा लेंगे और पैदल लोग, बुजुर्ग लोग रात के समय, शाम के समय ऐसी जगह पर सैर नहीं करेंगे। हालांकि पुलिस को भी गश्त बढ़ाने की जरूरत है। ये एक अंकल हैं जो अपनी गाड़ी में जा रहे थे सामान लेकर, इसके अंदर टमाटो सॉस है, साथ ही साथ चाय पत्ती है। क्या लेकर कहाँ जा रहे थे अंकल जी आप? मैं किसी को मिलना था, मेरा मोबाइल ले गई छीन के। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है जिस गाड़ी के अंदर अंकल जा रहे थे। अंकल की गाड़ी यहाँ पर रुकती है। अंकल यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंच गई है, पुलिस से फिलहाल बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। शिकायत जो है वो यहाँ पर दर्ज की जाएगी पुलिस की तरफ से और क्योंकि शिकायत जरूरी है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अंकल बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है लुटेरे इनसे लूटपाट कर रहे थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो इलाका है ये निर्मल कुटिया से ITI की तरफ जाने वाला इलाका है और फिलहाल सेक्टर 13 चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंच गए हैं। जो अंकल के परिजन वगैरह हैं, रिश्तेदार हैं, वो मौके पर पहुंच गए हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से पूरी वारदात हुई। और इस गाड़ी के अंदर जो है अंकल जा रहे थे, रुके थे यहाँ पर महज किसी को मिलने के लिए, लेकिन 3 लोग आ जाते हैं, 3 युवक आ जाते हैं, लुटेरे आते हैं, अंकल को मारते हैं, गाड़ी के अंदर ही मारना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। और जब पीटने लगते हैं तो अंकल की नाक से खून बहने लगता है, उनके कान से खून बहने लगता है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल
एक आरोपी को तमाम जो यहाँ से लोग गुजर रहे थे, युवा गुजर रहे थे, उन्होंने पकड़ लिया और उसके बाद पुलिस को दे दिया है और अंकल भी अब पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवाने पहुंचे हैं। यही वो गाड़ी है जिसके अंदर अंकल यहाँ से जा रहे थे। इसके अंदर टमाटो सॉस है, साथ ही साथ चाय पत्ती है, ये सामान लेकर जा रहे थे। उनका मोबाइल छीन लिया जाता है, उनके पैसे छीन लिए जाते हैं और 2 युवक यहाँ से फरार हो जाते हैं। अंकल बचाने के लिए अपने आप को लोगों को बुलाते हैं और जब लोगों को बुलाया जाता है तो उसके बाद क्या क्या पता चला था आपको? यहाँ ये हमारे चाचा जी हैं तो अच्छा, जो गाड़ी में हाँ थे। जी हाँ जी। अच्छा। तो फोन आया कि मेरे को लेने आ जाओ, हम इनको लेने आ रहे हैं। अच्छा। तो इतने में आवाज आई है बचाओ बचाओ बचाओ। अच्छा, तो हम वहाँ आपसे ही मिलने के लिए हाँ, यहाँ पर हमसे खड़े मिलने थे? के लिए आ रहे अच्छा। थे। हाँ तो कह रहे बचाओ बचाओ, हम इनको ढूंढते हुए हम यहाँ से गए हैं अपना मधुबन तक। फिर यहाँ आके देखा तो यहाँ रश लगा पड़ा पूरा। बताया नहीं था अंकल जी ने कहाँ पर खड़ा हूँ मैं? उनको यही नहीं पता, वो कहते हैं मैं देवीलाल चौक के पास खड़ा हूँ। ये कहाँ के रहने वाले ये हैं? कुशेत्रा के रहने वाले। अच्छा। हाँ जी हाँ जी। आप करनाल के रहने वाले? हम करनाल के रहने वाले। अच्छा, हाँ फिर क्या पता चला आपको? कि जब इनको फोन किया तो ये हमारे रवि भाई ने फोन किया तो कहते बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे को ना मारो। तो ये भागा भागा आया, मिड्डा जी ऐसा हुआ। हम भाग के आए तो हम ढूंढते रह गए। तो हम यहाँ तो ITI चौक तक देख के आए तो आगे ये हो रहा था सब। क्या पता चला यहाँ कर कि 3 बंदों ने लूट मार करी है और एक पकड़ा गया, बाकी भाग गए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा इस समय करनाल शहर के अंदर लूटपाट की वारदातें, चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। खासकर हाईवे पर तो लगातार लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। आज 2 अंकलों के साथ, 2 बुजुर्गों के साथ अब जो है मारपीट की गई। आप देख सकते हैं कि कान पर शायद ये चाकू के निशान होंगे और साथ ही साथ उनके साथ मारपीट भी की होगी और उसके बाद अंकल की जेब में जो पैसे थे वो लेकर वो लुटेरे फरार हो जाते हैं। लेकिन एक लूट की वारदात को और अंजाम देने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर एक लुटेरा धरा जाता है और तमाम युवक जो यहाँ से राहगीर गुजर रहे थे, युवा गुजर रहे थे, उन्होंने उस लुटेरे को पकड़ लिया। नशे में नजर आ रहा था। फिलहाल पुलिस उसे ले गई है और उनके परिवार के लोग भी पहुंच गए हैं जिनके साथ मारपीट की जा रही थी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों से अपील है कि आप लोग सेफ चलें, क्योंकि लुटेरों का तो समझ ही नहीं आता है कि कहां पर बैठे हैं और कैसे वो किसी। हाँ जी, क्या फोन आया था अंकल का? फोन आया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को लेने के लिए आ जाइए। हम लेने के लिए आए हैं तो यहाँ थोड़ी देर में हमको मिले नहीं। हमने इनको फोन किया है तो कहाँ पे हैं, करते बचाओ बचाओ, मेरे को ना मारो ना मारो। तो हम इनको भी ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए। आपको फोन पे सुनाई दे रहा था? हाँ जी, फोन पे सुनाई दे रहा था कि हम सभी भागे हम अपने ऑफिस से कि भी क्या हो गया। हाँ तो हम ढूंढते हुए पहले उधर गए, नमस्ते चौक की तरफ गए, फिर हम ढूंढते यहाँ आए हैं। तो करनाल शहर में लगातार हाईवे पर लूट की वारदातें बढ़ रही हैं। वारदातें बढ़ रही है। पीछे देखो लेडीज बेज में अब भी खड़ी है। इसी रोड पे जाओ आप, पीछे भी लेडीज बेज में लड़के खड़े हैं। हाँ जी, ये लूट मार का सारा जरिए यही है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस आगे प्रशासन कार्रवाई हो पाए इस टाइम। तो आप देख सकते हैं ये तो यहाँ डेली होते हैं। मैं 9 साढ़े 9 बजे कुटिया सेवा करके जाता हूँ ना। अच्छा। तो यहाँ तो ये डेली के होते हैं। कई बार मेरे को भी आ देते हैं, मोटरसाइकिल पर निकल के जाता हूँ। अच्छा। ये तो इनका रोज का काम है। ये लिफ्ट मांगते हैं? हाँ, लिफ्ट मांगते हैं यही। अब भी जाइए सेक्टर। मैं कुटिया 5 साढ़े 5 बजे आता हूँ तो 9:30 10 बजे निकल के जाता हूँ यहाँ से डेली रंबा। तो ये इनका काम ही यही है। हम वो फिरते हैं, वो जो छक्के से फिरते हैं वो भी यहाँ रहते हैं। ये डेली का काम है जी इनका। तो पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। हाँ जी, जरूर करनी चाहिए। क्या पता कहीं बाहर का परदेसी आदमी होता है, बाई चांस बाथरूम के लिए किसी तरह रुक जाता है तो बेचारा कहाँ है, उसके तो बहुत रख के उससे तो पैसे ले मन मार भी दे। क्या महिलाओं के बीच में लड़के हैं। अब भी आप देखो सेक्टर 12 और 6 के बीच में अब भी खड़े हुए हैं। हम ढूंढते हुए हैं तो अब भी वहीं के वहीं खड़े हैं। ट्रैक्टर रोक रखे हैं, मोटरसाइकिलें रुकी हुई हैं, अब भी खड़े हुए हैं पार्क के पास। कार्रवाई क्यों नहीं करती पुलिस कार्रवाई नहीं करती। हम तो रोज देखते हैं, रोज ड्यूटी रोड चलते हैं, रोज देखते हैं ये काम होते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पुलिस तक ये खबर पहुंचनी बेहद ज्यादा जरूरी है। पुलिस तक खबर पहुंचेगी तभी ऐसे लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और उन लड़कों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो महिलाओं के भेष में हाईवे पर खड़े हो जाते हैं और लूटने का प्रयास करते हैं आम लोगों को, भोली जनता को, भोले लोगों को। और ऐसी वारदातें कई बार हाईवे पर देखने को मिली हैं। तमाम अंकल बता रहे हैं, ये अंकल जी बता रहे हैं कि निर्मल कुटिया चौक से या निर्मल कुटिया में सेवा करके जब ये अपने गांव रंबा की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कई बार इन्हें हाथ देकर लिफ्ट मांगने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अंकल जी बाइक नहीं रोकते हैं। लेकिन अगर बाइक रुक जाती है या कोई परदेसी जो पानीपत से
कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहा है या अंबाला की तरफ जा रहा है, अगर वो बाइक रोक भी लेता है तो उसके साथ फिर होती है मारपीट, उसके साथ होती है लूटपाट, उसको चाकू दिखाकर लूटा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और ऐसी वारदात पहले भी काफी बार हुई है, आज एक बार फिर से देखने को मिली है। और लड़कियां भी खड़ी होती हैं, यानी कि लड़कों के भेष में महिलाएं भी खड़ी हो जाती हैं। खड़ी होती हैं जी, डेली होती हैं, डेली वहाँ डेली रहती हैं। मैं कई बार गया डेली, मेरे को तो डेली आना जाना मेरा यहीं है, तो डेली वहाँ होती हैं वो गाड़ियाँ भी रखी होती है, ट्रक भी रुके होते हैं कई बार ये होते हैं। एक बार ट्रक आपने शायद आपने यूज उनकी ली थी, गाड़ी वाले को ही चाकू दिखा के उसका फोन भी खोज लिया था, लूट भी लिया था उसको। तो फिर बाकी यहाँ एक जना उनका बंदा यहाँ भाज के कुटिया पे गया। आम जनता को क्या समझने की जरूरत है फिलहाल जब वो हाईवे पर चलता है? अपनी देखभाल आप रखनी चाहिए, जो थोड़े सेफ्टी रखनी पड़ेगी थोड़ी। अपनी देखभाल आपको खुद रखनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस तो बाद में आएगी, पुलिस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी वो बाद का विषय है। लेकिन जब तक पुलिस आएगी आपके साथ लूटपाट भी हो चुकी होगी, आपके साथ मारपीट भी हो चुकी होगी। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लगातार अलग अलग फेसबुक ग्रुप में, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या पता चला था? यहाँ से जा रहे थे? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा कि काफी रश लगा हुआ है। मैंने जैसे अंकल जी से बात की तो अंकल जी ने मुझे बताया कि 3 लड़के थे, जिसमें से एक को हमने पकड़ लिया और 2 जने ऐसे थे जो फरार हो गए हैं। तो जैसे ही मैंने अंकल जी से बात सुनी, एक को यहाँ से मारा हुआ था कान के नीचे से। तो मैंने जब अंकल जी से पूछा कि अंकल जी क्या बात हुई है, अंकल जी ने बोला कि ऐसे ऐसे 3 स्मैकी लड़के थे, नशा कर रखा था उन्होंने, नशा करते ही उन्होंने उनको पैसों के चक्कर में मारपीट करी है और उनका मोबाइल भी ले लिया, कुछ पैसे ले लिए, प्लस उनका ड्राइविंग लाइसेंस था जो लेके वो भाग गए थे। सर ऐसी जैसे हम यहाँ से निकल रहे थे, हमें खबर का पता लगा, उसी टाइम हमने 100 नंबर पे कंप्लेंट करके सर पुलिस को बुलाया। अब सिविल लाइन में सब लेके गए हैं, जैसे भी कोई मामला होगा अब वहाँ जा रहे हैं सिविल लाइन में, तो जैसे भी बात होगी वहीं जा रहे हैं हम। हाईवे पर लड़कियां भी खड़ी होती हैं इस तरीके से? इस तरीके का कोई मामला हमें नहीं मालूम सर। समय हमें तो मारपीट का मामला पता लगा था, जैसे हम यहाँ पहुँचे तो अंकल जी थे हमारे, तो अब हम वहीं जा रहे हैं सर सिविल लाइन में ही। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाईवे पर ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां पर लड़के यानी कि युवा लूटपाट के लिए खड़े होते हैं और साथ ही साथ लड़कियां भी लूटपाट करने के लिए खड़ी होती हैं। लेकिन जब किसी व्यक्ति के साथ, किसी भोले वाले इंसान के साथ लूटपाट हो जाती है तो फिर वो व्यक्ति थाने में नहीं जाता, क्योंकि उसे अपनी बेइज्जती का डर होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे लोगों के झांसे में भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके साथ लूटपाट होती है तो आप मीडिया को बुलाइए या पुलिस को बुलाइए, ताकि उन लोगों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके और आप लोगों का जो लूटा हुआ सामान है वो जल्द से जल्द मिल सके और बाकी लोग जागरूक हो सकें, क्योंकि बाकी लोगों के जागरूक होने के लिए ये हम खबर दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो पूरा वारदात हुई, ये पूरी वारदात हुई, ये सेक्टर जो है जो कोर्ट पड़ती है यानी कि निर्मल कुटिया से आप जाएंगे ITI चौक की तरफ, जो नीचे सर्विस लेन है वहां पर ये वारदात हुई है। यानी कि 2 बुजुर्गों को लूटा गया, एक की कान पर मारपीट की गई। ये झाड़ियां आप देख सकते हैं, ये सुनसान इलाका है। यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट है इसके अंदर वो युवक छिपे होते हैं, वो लुटेरे छिपे होते हैं, चाकू लेकर बैठ जाते हैं, तेजधार हथियार लेकर बैठ जाते हैं, ब्लेड लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि ब्लेड अगर किसी के भी लग जाता है तो फिर उसके खून निकलता है और वो डर के मारे अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता है, बड़े बड़े मोबाइल जिनके पास होते हैं वो दे देता है, साथ ही साथ अगर उसके हाथ में अंगूठी है वो दे देता है। ये लुटेरे यही लूटने के लिए यहाँ पर बैठे रहते हैं, छिपकर बैठे रहते हैं। सिर्फ इसी ग्रीन बेल्ट में नहीं, परली तरफ बात की जाए यानी कि जो अटल पार्क है उस साइड बात की जाए, सेक्टर 6 की तरफ बात की जाए, या फिर बात की जाए बलड़ी के पास जो शमशान घाट है, या उस साइड जो अल्फा सिटी के पास जो जगह है वहां पर बैठे होते हैं। तो आप लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले मौके पर पहुंचा, आपको जानकारी दी, आपको खबर बताई और आप लोगों को अलर्ट किया। अलर्ट इसलिए क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। बहुत से लड़के, बहुत सी लड़कियां हाईवे पर खड़े होकर लूटपाट की वारदातों को अंजाम देते हैं। बचना आपके हाथ में है। अगर आपके साथ लूटपाट की वारदात होती है तो इस बात की जानकारी पुलिस को दीजिए, मीडिया को दीजिए। 2 अंकल थे। पूरा जो दर्शक हमारे साथ एक बार अभी जुड़े हैं उनको हम पूरी खबर बता देते हैं कि पूरी खबर क्या है। निर्मल कुटिया चौक से अगर
ITI की तरफ आप जाते हैं तो वहां पर जो ग्रीन बेल्ट पड़ती है वहां पर 3 लुटेरे छिपे हुए थे और छिपे होने के चलते अंकल को पता नहीं चला। एक अंकल शाम के समय इवनिंग वॉक करने जा रहे थे, अंकल के साथ मारपीट की जाती है, उनके कान पर जो तेजदार हथियार था उससे वार किया जाता है और अंकल की जेब में जो 500, 700, 1000 रुपए थे वो लेकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। उसके बाद वो छिप जाते हैं। अंकल पुलिस को बुलाने की कोशिश करते हैं, अपने परिवार के लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुटेरे छिप जाते हैं। उसके बाद वो कोशिश करते हैं एक वारदात को और अंजाम दिया जाए, उसके लिए वो जब ग्रीन बेल्ट में छिप जाते हैं उसके बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी यहाँ पर रुकती है, उसके अंदर एक बुजुर्ग थे और वो सामान लेकर जा रहे थे। जैसे ही वो सामान लेकर जा रहे थे तो वहां पर गाड़ी जैसे ही रुकती है, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार को बुला रहे थे, और जैसे ही गाड़ी रुकती है अंकल के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। एक बुजुर्ग अंकल के साथ 3 युवक मारपीट शुरू कर देते हैं, उनके नाक पर मारते हैं, उनके कान पर मारते हैं, उनके मुंह पर मारते हैं और उनका फोन लेकर फरार होने का प्रयास करते हैं। 2 युवक फरार हो जाते हैं, 2 लुटेरे फरार हो जाते हैं, लेकिन पास से जो राहगीर गुजर रहे थे, पास से जो युवक गुजर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, वो बचाने का प्रयास करते हैं अंकल को और एक लुटेरे को हिरासत में ले लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं। ये नेशनल हाईवे हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लेती है, हिरासत में ले लेती है और सिविल लाइन थाने लेकर गई है और अंकल ने भी शिकायत दर्ज करवाने के लिए सिविल लाइन थाने में चले गए हैं। समझने की जरूरत आपको है कि ऐसी लूटपाट की वारदातों से आपको बचना है तो आपको अलर्ट होना होगा। आप अपने साथ ऐसा कोई हल्का सा छोटा सा एक कुछ रख सकते हैं जिससे अगर आपके ऊपर कोई वार करता है तो आप पलट वार कर सकते हैं, लेकिन तभी जब कोई लुटेरा हो, कोई चोर हो, कोई डाकू हो या फिर कोई चैन स्नैचर हो, ताकि आपको अगर मौका मिलता है तो आप उसको पलट के जवाब दे सकते हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हाईवे की जो तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। बदल इसलिए रही है क्योंकि सर्दियों का समय शुरू हो गया है। शाम के 6 बजे ही धुंध शुरू हो जाती है, रात शुरू हो जाती है, यानी कि शाम के समय अंधेरा हो जाता है और ऐसे में लूट की वारदातें बढ़ सकती हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये जो तमाम लुटेरे होते हैं ये स्मैक करते हैं, यानी कि नशा करते हैं, अलग अलग पदार्थों का सेवन करते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन उसके अंदर नशा होता है। और जब नशा इन्हें नहीं मिलता है, जब स्मैक इन्हें नहीं मिलती है, यानी कि उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और पैसा ये कहां से लेकर आते हैं? आपको लूट कर ये पैसा लाते हैं। आपसे मोबाइल फोन छीन कर ये उसको बेच कर पैसा लाते हैं, आपका पर्स छीन कर ये पैसा लाते हैं, आपकी चैन छीन कर ये पैसा लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपको किस तरीके से बचना है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि पुलिस ऐसी वारदातों पर लगाम लगाएगी और लगातार जो शहर के अंदर लूट, चैन स्नेचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं उस पर लगाम लगेगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ, क्योंकि जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं, ये खबर बेहद ज्यादा अहम हो जाती है, बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमारे साथ एक युवक मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे, क्या पता चला था आपको? सर मैं यहाँ से जा रहा था तो जैसे ही अंकल जी रुके थे यहाँ पर, तो अंकल जी भागते भागते आए वहाँ से। तो जैसे ही अंकल जी से बात की कि क्या बात हुई, अंकल कह रहे कि 3 लड़के थे जिन्होंने एक ने तो उनको बहुत मारा पीटा और 2 ने उनके सामान खींच के और सामान वगैरह निकाल के, मोबाइल वगैरह, पैसे वगैरह जो भी उनकी ड्राइविंग लाइसेंस थे वो निकालने की कोशिश करी। मोबाइल तो उनका बच गया, बाकी जो पैसे और कागज़ थे वो लेके भाग गए। और उसके थोड़ी सी आगे जाते ही किसी और के साथ वो मारपीट करके निकले थे पहले से ही। जैसे ही वो वहाँ से निकले, अगर पीछे से जैसे उनके साथ कोई होगा थर्ड पर्सन, मुझे नहीं मालूम कौन था, जैसे ही वो यहाँ से निकले पीछे से वो भी भागते भागते गए। उन्होंने जैसे पकड़ा उसके बाद वो भाग गए यहाँ से। जैसे ही हम यहाँ पर जैसे 8 से 10 जने हम इकट्ठे हुए तो हमने जैसे 100 नंबर पे फ़ोन किया, उसके बाद पुलिस आ गई। तो उसके बाद एक लड़के को हमने मौके भी ये था पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जैसे ही हमने उससे कुछ पूछताछ की, वो इतने नशे में धुत था, उसको कुछ होश नहीं थी। क्या छिपकर बैठे होते हैं यहाँ सर? ये ऐसे होता है, ये पेड़ पूड़ के नीचे या साइड में ग्रिल के नीचे साइड पे लुके होते हैं। जैसे कोई गाड़ी स्लो हुई, स्लो होने के बाद ही उनको जैसे मौका मिलता है वो उसी टाइम, जैसे हमारे अंकल जी सैर करते हुए आ रहे थे, अगर कोई गाड़ी स्लो होती है गाड़ी के आगे खड़े हो जाते हैं, कोई 2-4 पैके मांगने के चक्कर में ये उनको काबू कर लेते हैं। या कोई वैसे रुक जाता है कि चल गाड़ी पंचर हो गया, मैं स्टेपनी चेंज कर लूँ, कुछ भी समथिंग ऐसा कोई भी रीज़न होता है, उस रीज़न को ये
अपना बेनिफिट बना लेते हैं, उसको फायदा उठाते ही ये उनके ऊपर दर्द तेजधार पहुंचते हैं। हथियार वगैरह भी होता है इनके पास ताकि आराम से सर काबू चाकू किया- वगैरह था इनके पास, जिससे अंकल जी के पास इन्होंने यहाँ कान के नीचे भी काफी इंजर वगैरह किया इन्होंने। काफी मारपीट करने के बाद ये भागने की कोशिश करते हैं, पर एक लड़का हम काबू कर लेते हैं। वो काबू करने के बाद सर हमने वो सिविल लाइन में भेज दिया है। उसके बाद अब जो आगे की कार्रवाई होगी वो सर वो 2 अंकलों के साथ लूटपाट का हाँ जी प्रयास जी, हुआ 2 है। अंकल के साथ लूट प्रयास किया उन्होंने। नशा स्मैक वगैरह के आदि होते हैं। सर वो बहुत ज्यादा नशे में था। जैसे ही हमने उसको काबू किया, उसकी गर्दन बिल्कुल डाउन गिरी हुई थी कि उसको खुद को होश नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ इस टाइम। मार भी सकते हो तो नशे में? सर वो तो नशे में इतना मारपीट करने के इच्छुक हो रहे थे कि जैसे अंकल का गला घोट देंगे अभी। पर ये तो सर हम 8 से 10 जने हम यहाँ पर मौके पे और कुछ राहगीरी थे जो इन्होंने मौके पर पहुंच के अंकल जी को भी बचाया, और प्लस उनके साथ जो मारपीट अगर उससे ज़्यादा भी हो सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं, उसके बाद अंकल जी को भी बचाया, और साथ में जो उनके साथ वो कुरुक्षेत्र वाले एक अंकल जी थे उनको भी बचाने का पूरा प्रयास किया। सर पुलिस से क्या अपील करेंगे? सर प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इस थोड़ा सा एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए, कोई लाइटिंग वगैरह ऐसी दी जाए जिससे कि इस एरिया को थोड़ा सा नज़रों में रखा जाए। और प्लस जोन से ये साइड पर ये ग्रिलिंग लगी होती है, इसके नीचे वो लुक के खड़े हो जाते हैं। और हम सर पीसीआर से भी यही ड्यूटी करते हैं। हाँ, थोड़ी सी गश्त चलती रहनी चाहिए कि एक थोड़ा सा मान लो अब जैसे देखो अभी भी आप देखना चाहेंगे कि पूरे एरिया में कोई लाइट नहीं है सर। लाइट ना होने की वजह से सर ये लुक के छिपके बैठ जाते हैं यहाँ, उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर अभी भी आप पीछे जाएंगे थोड़ा सा, कई अभी भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी वाला सीन इस टाइम भी हो सकता है। पर यह है कि जब तक इंसान अपनी सेफ्टी खुद नहीं रखेगा तो सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम भी फंस सकते हैं। सर मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस एरिया को थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए ताकि आने वाली कोई अनहोनी को बचा जाए। सर अनहोनी को रोका जाए, अनहोनी को रोका जाए। वो कौन रोक सकता है? प्रशासन रोक सकता है, पुलिस रोक सकती है और जनता मिलकर रोक सकती है, क्योंकि जनता का सहयोग पुलिस को बेहद ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ पर लाइटिंग होनी चाहिए और गश्त लगती रहनी चाहिए। पुलिस की अगर गश्त लगती रहेगी तो डर एक बना रहेगा कि कहीं पुलिस पकड़ ना ले। और अगर इन लुटेरों को पैसे नहीं मिलते आपके पास से तो फिर ये चाकू से किसी का गला भी काट देते हैं, यानी कि उसे मौत के घाट भी उतार देते हैं, क्योंकि ये नशे में होते हैं और नशे में होने के कारण इन्हें कोई सुध नहीं होती है कि ये क्या करने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमने आपको खबर बताई, सबसे पहले बताई, सबसे सटीक बताई कि यहाँ पर 2 अंकलों के साथ यानी कि 2 बुजुर्गों के साथ लूटपाट की वारदात होती है, मारपीट होती है, उनके नाक, कान, मुंह पर मारा जाता है, तेजधार हथियार से वार किया जाता है। एक लुटेरे को पकड़ लिया है, उसे अब पूछताछ की जाएगी, उसका रिमांड लिया जाएगा और जब रिमांड लिया जाएगा तो शायद वो बोलेगा, और जब बोलेगा तो फिर उन 2 लोगों के बारे में भी पता चलेगा जो उसके साथी हैं, उसके साथ 2 और लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।